को अस्सलाम वालेकुम। तो ये दूसरा व्लॉग लंदन की ट्रिप का। हम जा रहे हैं होटल और अब हम इन स्ट्रीट से गुजर गए हैं। तो मली नाफी कहती है कि बहुत सारी मूवीज में all the street names, like in Notting Hill as well, you know, when you get all the streets, or in like one of the Sean Penn movies. So it's very funny. Okay, we need to check the way, Emma, okay? तो ये सारी स्ट्रीट तकरीबन, और ये देखिए 1799 में पार्क प्लेस, ये घर 1799 Park Place. ये 1799 में बना Park है। Place, this is one of the areas that you know, Monopoly. हाँ, तो ये देखो 1798 में ये घर बना है। अब आप खुद देख लो, और अभी भी हमारे बंगलों से भी ज्यादा, नए बंगलों से भी ज्यादा प्यारा है ये। Please subscribe and click the bell to get notification. लंदन के ये जो अपार्टमेंट है ये मिलियन पाउंड के होते हैं, और इधर ही कहीं नजदीक मेरे ख्याल में So at the traffic light, turn left, okay? ओके, इधर नजदीक कहीं इसी जगह में नवाज शरीफ भी रहता है। Nawaz Sharif. People on the street just eat it. It's a proper different vibe here, isn't it, Emma? हमारे कार्डिफ में कभी भी ना, हाँ, हमारे कार्डिफ में स्ट्रीटों में ऐसे कोई ना खाता है ना पीता है। साउथ वेल्स में ये ट्रेंड नहीं है, पर यहाँ देखिए, यहाँ बाहर रोडों पे बैठे होते हैं, चेयरें पड़ी हुई हैं। तो They're very laid back, I think. ये वो अपना पुराना ट्रेडिशन रखे हुए हैं। They're crazy as well. They're hard working, but I think when it comes to socializing, they're laid back, you know. अभी हम होटल में आ गए हैं, बस अंदर जा रहे हैं। नाफिया का बैग बड़ा है, मेरा बैग तो छोटा सा है। और अब हम अपने रूम में आ गए हैं। मेरा और नाफिया का एक रूम है। Hello. Yes. Hello. And उसका सुमैया और सुमैया के बच्चों का एक रूम है, और मलीहा और मलीहा के बच्चों का एक रूम है, लेकिन सारी एक दूसरे से नेक्स्ट डोर है। तो थोड़ा सा फ्रेश अप होते हैं और फिर आपसे बातें करेंगे। रात को हम बहुत अच्छी तरह सोए। अभी होटल का थोड़ा सा रूम टाइडी किया, क्योंकि रूम सर्विस कोविड की वजह से हमारे मौजूदगी में नहीं आ सकते, हमारे बाद आते हैं। हमने थोड़ा सा टाइडी कर दिया, बाकी वो चेंज कर लेंगे। नाफिया बिजी है अपने इंस्टाग्राम में, कुछ अपलोड कर रही है, किसी की कमेंट्स पढ़ रही है। Yes. नाफिया का फिर किसी से झगड़ा चल रहा है। इसका इंस्टाग्राम And Mum always comes when I'm fighting with someone. यस, व्हाई यू फाइट, इग्नोर। No. अच्छा, एनीवे, मैं सोची थी नाफिया के साथ थोड़ी सी गपशप लगा दूंगी, लेकिन ये बुरे मूड में ये किसी के साथ फाइट कर रही है, और देखती हूँ कि क्या फाइट कर रही है। Somebody had a whole thing about why I haven't said they and they. Look at this, okay? Okay. Enjoy your time, but correct your English. You say you're born and raised in the UK, but your English is still jahil pehorianu ada. Imagine that. Okay, let me tell you what I wrote. First day in London, and it was at Camden Market. One thing to know is that you're going to get photobombed everywhere, which probably is the vibe you need to go. I'm in a food coma at the moment. We need to get rested up in the hotel and hopefully out for some cycling. Kids were actually surprised, but I just said, but they're making a fuss. That one word was an autocorrect thing. Yeah. And Amma, just because of this word, okay? Yeah. There. She I know people from Peshawar even speaking and writing the best English, British or EU style, but yeah, they're schooled in good schools with high fees even in Peshawar, not in street schools of Peshawar like you have done, and not like council schools which your mum calls council school. You want me to stop in UK? Oh yeah, those people with good English do not get their school fees paid from their mum's charities. क्या कह You don't want me to reply to that? No, पर I am replying. हमारे तो ब्रिटिश में हर स्कूल फ्री है और हाई स्टैंडर्ड का स्कूल है। ये ऐसे कमेंट कौन कर देता है? Sierra Rose 1112. Sierra Rose 112, for God's sake, अकल सीखो। Go to school. एंड थोड़ा सा लर्न करो यार। क्या 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 अपने को भी तकलीफ देते हो और हमें भी तकलीफ देते हो, तो ऐसे कमेंट्स करने की क्या जरूरत? आई थिंक यू शुडंट आंसर हर दिस पीपल। कहती स्कूल की फीस अपनी मम की चैरिटी से दे रहे हो, फॉर गॉड सेक
मेरी चैरिटी को स्टार्ट किए हुए सिर्फ 2 साल हुए हैं। आई थिंक नवंबर में 2 साल हो जाएंगे। और नाफिया को ग्रेजुएशन करते हुए 11 साल हो गए। She's a doctor from last 11 years and she go to a really good school which was a government school and council school क्या होता है सहरा जान? कौंसिल स्कूल क्या होता है? ना हुआ पता नहीं इन लोगों को क्या बीमारी है। मैं कभी कभी सोचती हूँ जब तुम कोई डांस करते हो, गाने गाते हो, तो ये तुम्हें इस्लामिकली अटैक करते हैं और कहते हैं तुम लोग ये बुरा कर रहे हो, तुम लोग ये बुरा कर रहे हो। हमें तो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो लोग करते हैं इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर, फिर जब तुम लोग अल्लाह के लिए कोई काम करते हो, चैरिटी करते हो, कोई अच्छा काम करते हो, तो तुम्हें कहेंगे शो ऑफ कर रहे हो, चैरिटी के पैसे यूज़ कर रहे हो। और ये नहीं सोचते कि ये बंदे जो हैं ये सालों पहले अच्छी गाड़ियों में फिरते थे, अच्छे घरों के मालिक हैं, और इनको चैरिटी शुरू किए हुए कुछ महीने हो गए, तो कुछ महीने में सालों का तो नहीं बदल जाता कसम से। एक बात मैं बताऊं नाफिया, मैंने सिर्फ 2 साल हो गए चैरिटी शुरू किए हुए, लेकिन इस बकवास बातों की वजह से कसम से मेरा इंटरेस्ट चैरिटी में ख़त्म हो रहा है। सिर्फ ये कि जब सबको पता है कि मैं सालों से बिजनेस लेडी हूँ, और हमारे 1986 में 4 फिश एंड चिप टेक अवे थे, हम घरों के मालिक हैं। मैं जब इस मुल्क में आई थी तो मेरे ससुर के पता नहीं 30 से अबव पेड घर थे, जो कि स्टूडेंट लॉज, टेनेंट लॉजेस हम कहते हैं, उससे भरे हुए थे। वेल ऑफ हम अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे ससुराल वाले, हम मेरे अम्मी लोग वेल ऑफ लोग हैं। डू वी नीड अ चैरिटी मनी? एंड चैरिटी तो मनी तो उनको चाहिए होगी जो मिलियन चैरिटी करते हैं। मैं तो सिर्फ अपने फ्रेंड्स और फैमिली से डोनेशन करती हूँ। पहले पूरा 1 साल में अपने डोनेशन पे, अपने घर के डोनेशन पे लगी रही, और फिर कुछ फैमिली फ्रेंड्स और कुछ इंस्टाग्राम के फॉलोवर ने कहा कि हम भी वेल बनाना चाहते हैं, तो स्पेशली ओनली वेल कुएं बनाने के लिए। पता नहीं इतने अच्छे मूड में थी, ये कमेंट देख के मूड ख़राब हो गया। क्या करें, कहाँ तक इन लोगों के साथ लड़ें, कहाँ तक सब आप जो मेरे प्यारे लोगों को कहते हो कि इन लोगों को इग्नोर कर दिया करें। और मैं ख़ुद भी नाफिया को उस दिन कह रही थी, किसी यूट्यूबर का कह रही थी कि वो यूट्यूबर बेचारी टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा कमेंट के जवाब में गालियाँ गलोच उनको दे रही थी। तो मैंने कहा नाफिया क्यों देती है, बस अपना खून भी जलाती है, तो जस्ट दफ़ा करे। लेकिन इंसान कहाँ तक बर्दाश्त करे यार, मुश्किल हो जाता है ना, मुश्किल हो जाता है। ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब ये घर लिया था, शुक्र है कि तब मैं चैरिटी नहीं करती थी, नहीं तो लोग कहते थे कि चैरिटी के पैसों से घर ले लिया। तो मैं अगर टोटल हिसाब करूँ ना, टोटल हिसाब करूँ, तो मेरे ये जो चैरिटी में तकरीबन 50 वेल के लिए लोगों ने डोनेशन दी, 50 नहीं सॉरी 70-80 वेल्स के लिए लोगों ने डोनेशन दिए। बाकी सब मेरी फैमिली और हमारे पैसों से वेल बने हैं। तो मैं हैरान हूँ, पता नहीं क्या, लेकिन पता है क्या है, किसी को एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत ही नहीं है मेरे ख्याल में। जो सोचता है सोचने दो, जब तक तुम्हारा ज़मीर साफ़ है, तुम अल्लाह के सामने क्लीन हो और क्लियर हो, आई डोंट केयर। पर ये क्या बात हुई कि तो नाफिया को कहती है कि तुम्हारी इंग्लिश सही नहीं है, या खुदा पाका, नाफिया यह ब्रिटिश की लड़की है। मैं हैरान हूँ कि ऐसे क्यों लोग कहते हैं, आई डोंट नो। Look at these. This chair lift. Oh, we should be going on that. Yeah. How can we go on that? I think it's just cross the road. Turn left again. So it's left. So this is London. Yeah, he's in a right foul mood right now. She lost her gold necklace. I This should is the second necklace she lost it this He week. blamed it on And Caleb. he blamed it on
Caleb. Okay. Caleb never touch anything. Mom wants me to show you the buildings, and she just took the wrong turning. But you know what? Mom is a really good driver for Alhamdulillah, mashallah, for London. Like, she doesn't care about anyone, and she'll just be like, bye. Because in London nobody cares. Because nobody cares here, so that's why. That's what I'm They're saying. just rushing. That's and what I'm go. saying. You're the perfect driver in London. So I just go down. Yeah. So we got all the high-rise buildings, you know. Yeah. HSBC, Barclays. They're the head office. Yeah. Hello. Hello, I had a brother. really bad headache today. Same. And, very, very Please bad keep right headache. after 300 yards and then Well. follow the 1203. Yesterday was a really good day, alhamdulillah. I feel like today probably, just because Malia's in a little bit of a mood, might be she a little get- bit, She you know. get good Now quickly. keep right. Does she? Like if my mood is off, then it's gonna be off for hours. Yeah. Sumaya and Maliha Malia. and Sumaya just Yeah. quickly. Please follow the If not, your mood is off, it's off. 1203. Yeah, it's off for a couple of months. My one is for good full day. Yeah. But Maliha and Sumaya, alhamdulillah, they just No, it's Sumaya because she's always in a bad mood anyway. And she Malia. born in bad mood. Yeah. But Malia, she's hardly ever in a bad mood. And when she had it, it's just for a few minutes. Yeah. So, yeah. So Malia basically has a problem with us saying, okay, Malia, like we leave everything to Malia. The reason why is because one, we're stupid, and we leave it to No, it's Malia. not stupid. It's It's- because Malia Maliha knows- is like a leader kind of person. No, Malia, yeah, she is, but Malia, she won't let others lead. That's the thing. Yeah, that's it. And the thing is that Since she's her childhood. she's so picky on certain things, and the fact is she's come to London quite a few times, but ages ago, probably a couple of years ago, and that's why I keep thinking that she knows the place. Apparently, she doesn't. So, No one come London more than me. I come London 1,000 times. Still, it's too much in London and it's too complicated. The London is. is it? Like the people who live here, it's okay for them. Yeah, actually because it they is, live yeah. here from years and years. But like us, visitor to London, honestly, they never figured it out. That The problem is Where the there's road just is. too much. it's too much. There's no parking. That's an issue. There's just too much. And if it's parking, it's so expensive. Yeah. And if you park wrong in Cardiff, it's £35. In London, it's bloody £75. yeah. So everything is very expensive here. Very Yeah. expensive here. It's just it's a bit of a stressful experience if you're not from London, and if you're a person that you're not calm. Yeah. If you're somebody that kind of, you know, gets Yeah. And the you driving know. is crazy driving. Yeah. Like, you know, they follow rule regulation Yeah. because there's so many cameras here, traffic cameras but here. they still do their own But London thing. इधर जो मैं क्यों इंग्लिश बोल रही हूँ, इधर एक बात है कि ऐसे ड्राइव है ना Kind of thing as well. कि वो जो लॉ के मुताबिक क्रेजी ड्राइवर है Yeah. कि ऐसे 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 और कोई किसी को रास्ता नहीं देता No. क्योंकि हर इंसान रश में होता है Yeah. रश 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 Yesterday was good. People were so nice yesterday. लंदन के लोग बहुत अच्छे हैं इसमें शक नहीं है पर इनका लाइफस्टाइल It ऐसा was है fast, isn't it? कि वो बेचारे can't be too nice Yeah. because they need to go for jobs and they go busy life and it's plus so expensive. Yeah. So yeah, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली ऐसी नहीं है जो पेनी पेनी गिनती है और पेनी पेनी का हिसाब करती है. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि कभी ऐसे नहीं हुआ है कि हम हिसाब किताब से चले. अगर नाफिया लेगी तो सबके लिए ले लेगी, सुमैया लेगी सबके लिए ले लेगी. लेकिन कल मुझे थोड़ा सा हुआ कि क्योंकि बार बार हम ड्रिंक ले रही थी, थोड़ा सा सनी डे था तो बार बार हम ड्रिंक ले रही थी. तो मैं नाफिया को कह रही थी कि एक जो ड्रिंक था कैम्पटन, हालांकि वो चीप सा मार्केट है, इतना नहीं, Camden's not cheap. इट्स नॉट चीप, पर लंदन है ना, लंदन
लंदन से अगर मुकाबला करो बाकी जगहों से Yeah. तो वो थोड़ा सस्ता है Probably. लेकिन वहाँ पे छोटा सा कैन 2 पाउंड का मिलता था हालांकि वो इजीली हर जगह यूके में 50 पैसे का मिलता है पर लंदन में 2 पाउंड सो यानी कि 1 से 4 चीजें हम खरीद सकते हैं ना 50 हम 2 पाउंड में 4 कैंस खरीद सकते। मैं ऐसे सोच रही थी क्योंकि हमने बेतहाशा पिए यानी कि अगर मैं कहूँ कि हर इंसान ने 6-6 7-7 पिए तो मैं गलत नहीं होंगी और हम So bring your own drinks when you come to London. bring And your water. own drinks and water क्योंकि हम बार बार बच्चों के लिए ड्रिंक और वाटर ले रहे थे वो और यकीन करें कि नाफिया सब ले रही थी और सुमैया और it was crazy। मैंने कहा यहाँ मैं नाफिया से पूछा मैंने कहा ये ड्रिंक तो आज बच्चे बहुत पी रहे क्योंकि हम बच्चों को ज्यादा ये फिजी ड्रिंक पिलाते भी नहीं Next है turn left लेकिन कल आजादी थी ये पी रहे थे onto Garnet Street. तो काफी महंगा है तो अपने साथ थोड़ी सी चीजें जरूर लेके आया करें ऐसे। Yeah. But there's a restaurant right on top of it. On top of that is Yeah. restaurant, yeah. So that's the Shard. Yeah. Me and Mum, inshallah, next time when we come, Yeah. just me and Mum, then we'll go there. You told me that last time as well. Yeah, but can we ever? Do we ever go alone? That's the problem. Oh, that's the problem, yeah. That's the problem. What's my name? It's Huh? yeah. Daddy hit हमको. But we're gonna pay it today. 24 hours. It's fine. It's fine. 12. Oh, it's fine. Inshallah, we'll do it. Here's the Shard. It's so nice. Look at that. I don't know what that is. Piccadilly. Ooh, wow! Look at that. Look at that. Look at that. UK is full of castles. Yeah. Every duke own a castle, innit? I think we're in Westminster now. That's not a Tower of Where London. is it? I want to take a picture. Oh, look at that. Oh, Ayla's vlogging herself, you know. I don't know what that is. No, I'm just sending pictures. Oh, to who? To To your dad. London Eye. I thought you said it's the River Nile. No. That's the London Eye. That's River Thames. Is that the London Bridge? Yeah. No, yeah. It's the London Bridge. Which is very, 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 very Please turn cool. right after 300 yards onto Temple Place. Oh, yeah. Everything is around this area. Yeah. Most of the thing around Yeah. this area. So is this Westminster then? Where is this? This is central, isn't it? It's just central London. The Big Ben is around there. Not a Big Ben anymore. Oh, Mama. that's Elizabeth Tower. Elizabeth Tower. Okay. You've been to London Eye? I haven't, no. Right with Sotheby's. Now turn right. Is it good? It's just exactly like the Cardiff one. But it's slow, innit? Same to same. Oh, yay. We wasted a lot of Now time turn right. in the car waiting for them. And, Yeah. He's yeah. already on the Then they come with the angry faces. Yeah. So Maya was making gestures behind Malia's saying she's crazy. And then Malia's face was very, very angry. Very, very angry. Very, very, very angry. Oh, very Now turn angry. left. Sorry, I'm chewing before somebody says Jahilan Shani chewing ke. But actually YouTube, now I gotta say, the people on YouTube are a lot better than the ones on Instagram now. Traffic light turn Instagram are going crazy. They're getting so weird. And it's just like Crazy people is everywhere. true, but with the It's Instagram just thing, one or right? two. But if it's too effective, With the other people Instagram thing, if you don't post about certain things that are going on and it's trending, especially when it comes to humanitarian stuff and political shit, they want you to talk about it. And when you do talk about it, then they're like, why did you talk about it this way? So there's no winning with everyone, with people. It's so dangerous. This is now But this is health and safety. Look, Oh my god. washing the whole What building. is that man? Why he wash? It's 24/7 raining here in UK. that is some adrenaline right there. No way. No, he's Is it? washing it. He washing it. It's turning instantly white. Oh my god, he's crazy.
It's like a circus act. I'll do a janaza. Wow. Oh my God. This man has talent right here. Oh, that man is crazy. He's got talent right here. It's a special stone, Nafia. Mhm. You know, in our house, Yeah. we got that stone, and we It's all asked shiny. someone, and they were charging us fortune to wash and clean, polish that stone. Oh. Some more. He's literally putting his life on the line to wash. This is London. There's a few London vibes right here. There ये you go. लंदन बसेस हैं और ये कार्डिफ में हमारे कार्डिफ में हुआ करते थे येलो एंड ग्रीन बस ऐसे डबल डेकर, वो ख़त्म कर दिए हैं। अब वो डबल लॉन्ग है, डबल अप नहीं है, पर ये लंदन में वैसे ही है। and I love that Something. I remember when people would call fat people double decker, Yeah. I love you. and now they don't exist. Ha ha ha. I love you. That's the Waldorf Hotel, one of the infamous hotels. These are all the stage shows. I love the stage show. Yeah. Parked up, right? Mom goes, wait, Delta Benization. Oh, I need to park here. Oh no, I need to. Oh, it's too out. Oh, it's too in. It's too out. I'm like, okay. She said that. And then it goes, call me tomorrow when you get there. I'm so funny. Oh, we're here at the British Museum now. I'm gonna try and call my sisters, and I feel like they're gonna go crazy on me. So अब हम ब्रिटिश म्यूज़ियम आ गए हैं और इसमें यूशोन मलीह का ना, और इसमें फेरो की बॉडी पे पड़ी हुई है, वो मम्मी सी नहीं होती, वो भी इसमें पड़ी हुई है। मलीहा मास्क नहीं पहनती, सुमैया उसे डांट रही है। So, मलीहा put your mask on. ओके। और ये अब म्यूज़ियम के बाहर एक ऐसी वो मोबाइल किस्म का लाटे यूनिट है, वहाँ से हम लाटे ले रहे हैं। ये बच्चे पागल मुझे एक पेनी खर्च करने नहीं देते और इस पे मुझे बहुत गुस्सा आता है। So we're just now. Oh, look, Mum's outfit. Wow. We're just in the British Museum. We'll show you around in a bit. Okay. So this, if you've seen the Mummy, do you remember Amenhotep? So that's the Who is one of the that? heads. Amenhotep. Yeah. Yeah. No. So these are all the Egyptian sculptures here. We've got the Sphinx. You're calling me. Are you calling Mama? So this one. I'm trying to teach them. They're saying that history is boring, and I'm trying to tell them why it's fun. So basically, So this is Amun-Ra. That was the other lady in Mummy. people. Do you know what happened? So they basically Mali is the tour guide. they're mummies. They're mummies. You know. You know? Yeah. Look at his face. And then like So that's the Rosetta Stone. Let's find out what the history is of that. So इस म्यूज़ियम में ये जितने भी आपको ये फ़िरौन के टाइम के स्टैचू नज़र आ रहे हैं, तो ये उसी टाइम के स्टैचू हैं जो जब फ़ेरो था, मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के ये स्टैचू हैं जो यहाँ पे ये पड़े हुए हैं सारे। तो ये मेरे ख्याल में वहाँ तब के फ़ेरो होंगे, जैसे फ़िरौन गुजर गए होंगे वो होंगे, या इनकी सारी हिस्ट्री लिखी हुई है। और ये एक स्टोन भी पड़ा हुआ है, इसकी भी एक हिस्ट्री है। तो ये सारी हिस्ट्री है फ़िरौन के टाइम की और उस वक्त की चीज़ें हैं इसमें। सो आपको मैं थोड़ी सी दिखा भी देती हूँ कि ये हमारे जो ब्रिटिश म्यूज़ियम है, हिस्ट्री ब्रिटिश म्यूज़ियम, उसमें ये फ़ेरो की सारे ये उस ज़माने के स्टैचू हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया है। ये ब्रिटिश तो हर जगह से नायाब चीज़ें इकट्ठा कर लेते हैं, जैसे हमारे कोहिनूर को ले आए हैं। शुक्र, मेरे ख़्याल में ये फ़ेरो की ख़ानदान की कोई औरतें होंगी, पर इनके बाल देखे कि ये मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने की हैं, तो हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितने पहले। और इनकी ये देखे, यानी इनका ये लिबास, इनकी ये बालों का तरीका, ये देख लें। हम कहते हैं हम मॉडर्न थे, इनको देखो ये कितने मॉडर्न हैं। अल्लाह की दुनिया, अल्लाह के मखलूक़ात,
अल्लाह ही जाने। तो ये वो लोग हैं जो गुज़र चुके हैं। इसी तरह एक दिन हम भी हिस्ट्री बन जाएंगे। पर ये तो मशहूर लोग थे, तो इनकी तो बुतें और ये सब सजा गई हैं। अब तो मिट्टी के साथ मिट्टी हो जाएंगे। भी फ़िरौन था ये अपने ज़माने का, जो कि ये फ़िरौन जो है ये तो बनौज़ुबिल्लाह खुदा होने का दावा करते थे। अब देखो यहाँ पड़े हैं। तो हमें इन लोगों से इबरत हासिल करनी चाहिए। ये इसने कितने शौक़ से अपना स्टेचू बनाया होगा और रखा होगा कि ये जैसे हम लोग अपनी तस्वीरें बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, इसने अपनी ये देखो ये बुत बनाया है। इनको देख के ना कि कितने बड़े बड़े बादशाह थे और कितने इनके साथ सब कुछ था। ये देखो अब ये हिस्ट्री बन गए हैं। इनकी जुल्म की दास्तानें और पता नहीं क्या क्या कुछ था इनका। ये पूरी हिस्ट्री इनकी लिखी हुई है। ये भी आपको थोड़ा सा दिखा दो, अगर आप में से कोई पढ़ना चाहे, कोई मेरी तरह हिस्ट्री का लवर हो तो ये देखिए ये इनकी पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है। आप स्क्रीनशॉट करके ये देख सकते हैं। बस मुझे बस थोड़ा सा ये हो रहा है कि ये इतने प्यार से इसने ये स्टेचू बनाया होगा और तब इसको ये नहीं होगा ना कि मैं भी एक दिन खाक में मिल जाऊंगा। मूसा अलैहिस्सलाम को इन लोगों ने बहुत टफ़ टाइम दिया था, बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम दिया था। ये देखें ये फ़ेरो का बात हुआ करता था। ये देखें इसके ऊपर ये सारा कुछ पता नहीं कौन सी ज़बान से लिखा हुआ है। ये इनमें कितने टाइम फ़ेरो ने बात लिया होगा। ये देखिए पता नहीं ये कौन सा स्टोन होगा जो अभी तक ये कायम है। The mummy lay inside this. Mummy is inside this. Oh my God. You sure? This the mummy isn't inside this. The mummies are usually buried inside this. अच्छा तो अब पता नहीं ये कह रही है मलिया कि मम्मी इनसाइड इसमें है। ये ताबूत है ना जो जिसे कहते हैं। पर ये फ़ेरो बड़ा छोटा आदमी नहीं था। ये देखो ये तो मुश्किल से 5 फुट 6 इंच का लगता होगा, 5 फुट 5 इंच का। ये तो इतना लंबा नहीं है, मेरे ख्याल में ये बड़ा छोटा सा आदमी था। तो अल्लाह इसकी तो शक्ल से देख के डर लग रहा है। ये देखिए ये दाढ़ी इनकी देखिए, दाढ़ी कैसी थी। माय गॉड मुझे कसम से इसके पास नज़दीक जाने से भी डर लग रहा है। मुझे वो मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त के वो सारे किस्से जो अम्मी ने सुनाए हैं वो याद आ जाते हैं। ये है ये जालिम इंसान, कहते टच ना करो ना। तो ये देखिए ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। अच्छा ये देखिए ये मम्मी इनसाइड है इसके अंदर। ये देखिए ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि मम्मी जो इसकी फ़ेरो की है या जो भी ये खुदा का बंदा था, इसकी मम्मी इसके अंदर है। अल्लाह जी आप लोगों को डर लग रहा है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है इसके करीब खड़े होने से भी। ये अल्लाह ताला की वो मखलूक है जिन्होंने खुदा होने का, अल्लाह होने का दावा किया था और अब यहाँ पड़े हैं। अगर ये खुदा थे और ये लोगों को पैदा करने और मरने वाले होते तो ये ख़ुद यहाँ पड़े होते। तो ये देखो ये मैं आपको बता देती हूँ, जो लोग लंदन नहीं आ सकते तो उनके लिए ये स्पेशली है। तो उनको बता दूँ कि ये वो इंसान था जो अब खुद बेयार मददगार यहाँ पड़ा हुआ है। ये इसके अंदर इसकी मम्मी है, क्योंकि
अल्लाह ताला ने फरमाया है, मुझे सही हदीस याद नहीं है कि कुरान में है कि हदीस है कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैंने फ़िरौन को इबरत के लिए दुनिया में ऐसे छोड़ दिया है। तो मेरे ख़्याल में ये वही फ़िरौन है। पड़े रहो भैया, पड़े रहो। बुरे कामों का तो यही नतीजा होता है ना, ज़मीन भी फिर नसीब नहीं होती। नहीं अड़ी तो इसकी माँ तो डरती है अपने देवर से, छोटे से देवर से, पर ये तो नहीं डरती ना। ये हमारी आया है, कितनी खूबसूरत है, सुमैया की कॉपी है। इसके बोरे बोरे बाल हैं और इसकी पता नहीं आंखें कोई अजीब सा ही कलर है, काली भी नहीं है, ब्राउन भी नहीं है। और ये समर गर्ल बनी हुई है, प्रॉपर समर गर्ल। और ये मैंने तो यहाँ पे आके जल्दी जल्दी से अपना ज़ोहर और असर भी पढ़ लिया वहाँ कोने में ले जाके, और अल्लाह ताला से बहुत सारी दुआ की कि हमें ऐसे इबरतनाक मौत से बचाए, आमीन। क्योंकि ये ख़ुद बुत परस्त है ना, बुद्धिस्ट थे। तो ये देखिए बस कितने स्टैचू हैं इनके। ये भी एक है बनी हुई, पर कमाल का वैसे काम किया है। ये सारी बस वही मेरे ख्याल में इजिप्ट से उठा के यहाँ ले आए हैं। देखिए दीवारें हैं इनकी। जिन्होंने यूके वालों ने तो ये जगह ज़रूर देखी होगी, जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए ये मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि हर किसी को ख्वाहिश होती है अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अपने पैगम्बरों की ज़बानी की हिस्ट्री देखने की। ये देखिए ये यहाँ पे हिस्ट्री लिखी हुई है। ये नमरूद, हम नमरूद कहते हैं, यहाँ नमरूद लिखा हुआ है। तो ये जो जितने भी ये वॉल नज़र आ रहे हैं ना, ये वाले, ये वॉल नमरूद के पैलेस की दीवारें थी। ये देखिए ये नमरूद के पैलेस की सारी दीवारें थी, जो उसका महल हुआ करता था ना, तो ये उसकी सारी दीवारें थी। ये देखिए क्या कुछ उसने घोड़े और हाथी और पता नहीं क्या क्या अपनी बहादुरी की निशानियाँ अपने घर की दीवारों पे बनाई थी। तो ये भी बेसिकली नमरूद के पैलेस के जैसे कि अंदर कोई डेकोरेशन होगा या कुछ होगा तो वो था, लेकिन ये सारी हिस्ट्री लिखी हुई है। पैलेस गेट, और ये देखिए ये नमरूद के महल का गेट था। ये यहाँ पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है यहाँ पे। तो ये देखो, ये खुद तो इतना छोटा सा आदमी था, क्योंकि मम्मी जैसे कि वो एक की मम्मी देखी, लेकिन ये देखो गेट, ये इनके शान और दबदबे की वो हुआ करती थी कि दरवाजे इनके बड़े बड़े हुआ करते थे। इसलिए हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है बड़े बड़े दरवाज़ों बनाने से और बड़े बड़े वक़ारी चीज़ों बनाने से। और हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया था कि जब अरब बड़ी बड़ी लंबी बिल्डिंगें बनाएंगे तो क़यामत करीब होगा। और ये देखो, ये पता नहीं क्या स्टोन यूज़ किया हुआ है। मैं हैरान ये हूँ कि ये किस किस्म का स्टोन यूज़ किया हुआ है कि ये हज़ारों साल हो गए और उसी हालत में है। तो ये पूरे मेरे ख्याल में नाफिया, आई थिंक दे जस्ट इस होल पैलेस सामान, तो ये सारा मेरे ख्याल में पैलेस का सामान है। क्या आप इनके ना स्टैचू से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे गरूर से बैठे हुए हैं। ये देखिए, ये गरूर इनके उससे नज़र आ रहा है। ये इनकी दाढ़ियों का स्टाइल हुआ करता था। मैंने बहुत हिस्ट्री पढ़ी है इनके बारे में। ये देखिए, मैं तो आप लोगों को ये सब कुछ दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे हिस्ट्री पसंद है। पता नहीं आप लोग कहीं बोर तो नहीं हुए होंगे, अगर बोर हुए हैं तो आई एम रियली सॉरी। ये देखिए, ये सारा
तकरीबन इधर हिस्ट्री लिखी हुई है। ये देखें, ये इनकी इमारत अभी भी ये ऐसे मौजूद हैं। ये देखें, ये किंग की सारी चीज़ों का, ये इस शेर की भी पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है यहाँ पे। असल में नाफिया बता रही है कि जैसे कि वो क्या लोग होते हैं जो ये हिस्ट्री रीड करते हैं, मुझे नाम भूल गया है। ये ब्रिटिश, तो ब्रिटिश ने वो भेजे थे इजिप्ट कि ये देखें कि ये कितनी पुरानी है, और फिर लीगल तरीके से ये सब ले आए हैं। ये देखिए, ये दूसरा दरवाज़ा देखिए। मैं इन बक्सों के लिए हैरान हूँ कि उठाए कैसे होंगे, इनको तो हिला नहीं सकता कोई। बस इस म्यूज़ियम में आए और मैं तो बस हक्का बक्का हूँ, देखती जा रही हूँ। और ये किस किस्म के मखलूक थे ये कि उन्होंने ये सब कुछ बनाया है ना। आर्कियोलॉजिस्ट, अभी नाम याद आ गया। तो ये ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट गए थे और फिर वो ये सब कुछ उठा के ले आए हैं। ये क्योंकि ब्रिटिश वालों को जो चीज़ पुरानी और यूनिक और अनमोल लगती है वो उठा के ले आते हैं। हमारे कोहिनूर को ही देख लें, मेरे अब्बू को तो कोहिनूर का बहुत ही सदमा होता था। और मैं नाफिया को कह रही थी कि जिन पैसों में, जितने ख़र्चे में हम लंदन का ट्रिप करते हैं ना, उतने पैसों और उतने ख़र्चे में हम इजीली किसी बाहर इजिप्ट का, मोरक्को का, तुर्की का, किसी भी जगह का पूरा यानी 7 डे का ट्रिप कर सकते हैं। इधर जो हमारा गुड एक्सपीरियंस, लेकिन लंदन तो लंदन है ना, तो लेकिन यू नो जैसे हम ब्रिटिश लोगों के लिए लंदन आने के बजाय अगर हम कहीं और चले जाए, तुर्की, हम ब्रिटिश, पाकिस्तानी ब्रिटिश, आई मीन यानी ब्रिटिश मतलब अब ब्रिटिश आइडेंटिटी तो है ना हमारे पास। आई एम प्राउड टू बी पाकिस्तानी, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी भी हमें ब्रिटिश पाकिस्तानी कहते हैं। I'm just Pakistani. You can't be. I am. I'm Welsh. You go overseas. I'm Welsh. I'm Welsh. So यही मैं आपको बता रही हूँ कि हम जब यहाँ ब्रिटिश रहने वाले जो हैं, हम अगर लंदन का करें तो हमें ज़रा महंगा, इसलिए हमें महंगा नहीं, हम ये सोचते हैं कि इतने पैसों में हम तुर्की, दुबई और कहीं भी जा सकते थे। तो लेकिन क्योंकि छुट्टियां नहीं होती हैं, बच्चों के काम होते हैं, इसलिए हम कहीं बाहर नहीं जा सकते। लंदन का तो 2-3 दिन का ट्रिप होता है। सारे बाहर दुनिया के लगते हैं। लंदन में आपको सब विजिटर, टूरिस्ट विजिटर ये लगेंगे और दुनिया जहाँ से आते हैं और बहुत प्राउडली आते हैं कि हम लंदन देखने जा रहे हैं, क्योंकि लंदन में चीज़ें एंड नहीं होती। अब ये देखिए, ये जो फेरो है, अब हालांकि ये इजिप्ट की चीज़ें हैं, पर यहाँ ये सारे ला के रखे हुए हैं। अब हो सकता है कि इजिप्ट में भी वहाँ बहुत हों, पर जो मेन चीज़ है अब मम्मी उठा के एक इधर ले आए हैं, ये देख लें, ये भी बात है ना। और अब हम सब म्यूज़ियम से निकल आए हैं पूरी फैमिली, और बस आइसक्रीम ले रहे हैं। ये हमारी आइसक्रीम की वैन होती है यहाँ पे, यूके में ऐसे आइसक्रीम वैन होती है जो चलती फिरती आइसक्रीम होती है। तो ये अब आइसक्रीम ले रहे हैं और मैं आप लोगों से इजाज़त मांगूंगी। अब ये आइसक्रीम ले रहे हैं, तो आज का ये इतना म्यूज़ियम का आपको दिखा दिया। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको श्रेक एडवेंचर का बताएंगे। चलिए इजाज़त दीजिए, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।